फ्रेंड्स, अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यूटेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 90% लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट में आगे शेयर कर रही हूं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी चार्ज और इसके एग्जाम पैटर्न को। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं कल, यानी कि 14 जुलाई से, जो 3 अगस्त तक फिल किए जाएंगे। देखिए, लास्ट डेट 3 अगस्त है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये डेट मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने इस बार यूटेट का फॉर्म फिल करना छोड़ दिया या भूल गए तो पूरा 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए समय रहते ही अपना फॉर्म फिलअप जरूर कर लें और साथ ही फी सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 6 अगस्त दी गई है। और सपोज फॉर्म फिल करते वक्त तो कोई मिस्टेक होती है, करेक्शन के लिए 8 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक विंडो ओपन किया जाएगा। यानी कि आपको बहुत कम समय दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी जरूरतमंद तक ये अपडेट पहुंच सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो? तो देखिए, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली कंडीशन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड BTC। तो पहली कंडीशन में आपको कहा गया है, देखिए, न्यूनतम 50% मार्क्स उच्चतर माध्यमिक का मतलब है 12th में। ठीक है, 12th में अगर आपके 50% मार्क्स हैं या फिर इसके समकक्ष का मतलब है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके बेसिस पे भी आपने DLED BTC के लिए अप्लाई किया था, उसमें अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया आपको दिया गया है। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, 12th या ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होने कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, देखिए, ये जो पहला क्राइटेरिया है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है कि 45% मार्क्स के साथ उनके पास DLED BTC का जो डिप्लोमा है 2 साल का वो होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 50% मार्क्स के साथ BLED 4 ईयर का कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन दी गई है स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा RCI द्वारा अप्रूव्ड जो हो वो आपने किया है, तो तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कैंडिडेट स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का DLED BTC का कोर्स किया है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इग्नू से 2 वर्षीय DLED किया हुआ है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यूटेट सेकंड पेपर यानी कि 6 to 8 के लिए क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। तो देखिए, पहली कंडीशन दी गई है ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा BTC DLED अगर आपने उत्तीर्ण किया, इनमें से कोई भी कोर्स आपने किया हुआ है, आप आवेदन कर सकते हैं। कंडीशन है 50% मार्क्स के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed LT शिक्षा शास्त्र केवल जो संस्थागत यानी कि जो रेगुलर स्टडी जिन्होंने करी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे आपको और भी कंडीशन दी गई है, यानी कि यूटेट सेकेंड पेपर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन के साथ आपके पास या तो B.Ed या फिर DLED या फिर BLED का कोर्स अगर आपने किया है तो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही देखिए, BSc B.Ed BA B.Ed अगर आपने किया है 4 ईयर का B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं फॉर्म फी चार्ज की। तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म फी चार्ज दिया गया है, अगर आप जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे फी चार्ज मेंशन किया गया है। यूटेट फर्स्ट या फिर यूटेट सेकंड आप किसी भी एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए 600 रुपये फी आपको पे करनी होगी। और अगर आप दोनों ही पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये फी चार्ज रखा गया है। और रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फी चार्ज देखिए, यूटेट फर्स्ट यूटेट सेकंड यानी कि अगर आप किसी भी एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो 300 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप बोथ यानी कि यूटेट फर्स्ट यूटेट सेकंड दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए 500 रुपये फी चार्ज आपको पे करना होगा।
अब फाइनल हम इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ आपसे पूछा जाता है। इसका एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं। तो अगर आप यूटेट फर्स्ट पेपर देते हैं तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। और सबसे अच्छी बात है, देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एक बेहतरीन चांस होता है आपका इसमें एक सेफ स्कोर गेन करने के लिए। तो लगभग 2.5 घंटे का समय इस एग्ज़ाम के लिए आपको दिया जाता है। बाईलिंगुअल आपका एग्जाम होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो देखिए यूटेट फर्स्ट में आपसे बाल विकास एवं पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्वितीय भाषा जो आपकी रहेगी उससे भी 30 क्वेश्चन, और गणित से भी 30 प्रश्न, और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न। कुल मिलाकर 150 प्रश्न 150 अंक के पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 60% का होता है, अनुसूचित जाति जनजाति की कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40% का, और जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं ओबीसी, निःशक्त अभ्यर्थी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए 50% का क्राइटेरिया होता है। तो ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है, भले ही आप यूटेट फर्स्ट पेपर दीजिए या फिर सेकंड। अब बात करते हैं हम यूटेट सेकंड पेपर के एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए सेकंड पेपर के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है। इसमें बाल विकास एवं पेडागोजी से 30 क्वेश्चन, फर्स्ट लैंग्वेज से भी 30 क्वेश्चन और सेकंड लैंग्वेज से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए इसमें अगर आप गणित और विज्ञान के कैंडिडेट्स हैं तो आपसे गणित और विज्ञान से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सामाजिक अध्ययन के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम इसमें भी प्रोसेस रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्टिव है उससे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर यूटेट सेकंड का पेपर भी 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो बाईलिंगुअल ये भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यूटेट फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का रहता है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। देखिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ukutet.com पे जाना है और ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आराम से अपना फॉर्म फिल करें, जल्दबाजी ना करें। अब देखिए वो गलती जो 90% लोग करते हैं, सबसे पहली बात देखिए लास्ट डेट का इंतजार करते हैं और लास्ट टाइम में सोचते हैं कि हम फॉर्म फिल करेंगे। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अक्सर सर्वर डाउन हो जाता है और कई बार क्या होता है पेमेंट फेल हो जाती है। तो आप लोग समय रहते ही अपने फॉर्म के लिए आवेदन जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरह के अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।